हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हाउ टू अवॉइड स्प्रेडिंग फीवर सिम्टम्स। मतलब कि जो फीवर होती है, बुखार होती है, उसको हम कैसे दूर करें, मतलब बुखार के लक्षणों को फैलने से कैसे रोकें। ठीक है, हाउ टू अवॉइड स्प्रेडिंग फीवर सिम्टम्स मतलब बुखार के लक्षणों को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। First, while fever cannot always be avoided, maintaining good health can help to prevent fever। मतलब कि हालांकि बुखार से हमेशा बचा नहीं जा सकता है, बुखार ऐसा ना होगा कि बुखार आपको हो ही ना, इसके लिए बुखार से हमेशा बचा नहीं जा सकता है, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने से बुखार को रोकने में मदद मिल सकती है। ओके, While fevers cannot always be avoided, maintaining good health can help to prevent a fever। मतलब कि बुखार से हमेशा बचा नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं कर सकते कि आपको हमेशा के लिए बुखार नहीं होगा, बट अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने से आप बुखार को रोकने में मदद मिल सकती है आपको। Because colds and flu are a major contributor to the development of fever, taking measures to avoid contracting these virus is a promising way to avoid a fever। मतलब कि चूंकि सर्दी जुकाम और फ्लू बुखार के डेवलपमेंट मतलब विकास में एक प्रमुख योगदान करता है, इसलिए इन वायरस से बचने का एक आशाजनक तरीका क्या है, तो एडिशनली बिकॉज कोल्ड्स एंड फ्लू आर हाईली कंटेजियस एंड कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट पॉपुलेशंस, टेकिंग मेजर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड of these virus can also help others to avoid fevers and other problems associated with cold and flu। मतलब कि इसके अतिरिक्त चूंकि सर्दी जुकाम और फ्लू अत्यधिक संक्रामक होता है, ज्यादातर जो बुखार होते हैं यह सर्दी जुकाम और फ्लू के कारण ही होता है। ठीक है, तो सर्दी जुकाम और फ्लू अत्यधिक संक्रामक होता है और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, ऐसे लोग कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को काफी प्रभावित कर सकता है। इसलिए इन वायरस को स्प्रेड को रोकने के उपाय करने से दूसरे को बुखार और सर्दी जुकाम से जुड़ी अन्य समस्याओं से बचने में भी मदद मिल सकती है। Some basic way to avoid getting a fever or spreading fever causing virus to others। मतलब कि बुखार से बचने या बुखार पैदा करने वाले वायरस को दूसरों तक फैलने से रोकने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं। कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, तो पहला क्या है, मेंटेन हेल्दी हैबिट मतलब स्वस्थ आदत बनाए रखे। मेंटेन हेल्दी हैबिट फर्स्ट तरीका क्या है, तो फर्स्ट वे जो है प्रिवेंशन का, वो है मेंटेन हेल्थ हैबिट्स मतलब स्वस्थ आदत बनाए रखना चाहिए। क्यों, तो व्हेन यू आर हेल्दी एंड योर इम्यून सिस्टम इज फंक्शनिंग ऑप्टिमली यू आर लेस लाइकली टू गेट कोल्ड्स एंड फ्लू दैट कैन लीड टू फीवर। मतलब कि जब आप स्वस्थ होते हैं और आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वह प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर तरीके से काम कर रही होती है, तो आपको सर्दी जुकाम और फ्लू होने की संभावना बहुत कम होती है, मतलब लेस होती है, जिससे बुखार होता है यह संभावना भी बहुत कम होती है। ओके, क्या है, तो when you are healthy and your immune system is functioning optimally you are less likely to get colds and flu that can lead to fever। मतलब कि जब आप स्वस्थ होते हैं और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर तरीके से काम कर रही होती है, तब आपको सर्दी जुकाम और फ्लू होने की संभावना बहुत कम होती है, और जो सर्दी बुखार जुकाम है यह सब अगर आपको होने की संभावना कम है, तो इसका मतलब है कि आपको फीवर बुखार होने की भी संभावना कम होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल गेटिंग प्लेंटी ऑफ स्लीप कैन रिड्यूस योर चांस ऑफ गेटिंग सिक। मतलब कि उदाहरण के लिए भरपूर नींद लेना, भरपूर मतलब पर्याप्त, मतलब जितना आपको चाहिए सोना, उतना सोने से आपके बीमार होने की संभावना कम हो सकती है और आपकी जो इम्यून सिस्टम है यह भी अच्छा काम करेगा।
नेक्स्ट तरीका है गेटिंग ए फ्लू शॉट। गेटिंग ए फ्लू शॉट का मतलब होता है फ्लू का टीका लगवाना। जो वैक्सीन्स वगैरह आते हैं, जिस टीका मतलब वैक्सीन्स, जो इन्फ्लुएंजा या फिर निमोकोकल, यह सब जो वैक्सीन है, यह वैक्सीन सब लगवाना चाहिए। क्यों? तो गेटिंग ए फ्लू शॉट ईच ईयर इज वन वे टू रिड्यूस द चांसेस दैट यू आर इन्फेक्टेड विद द फ्लू और दैट यू एक्ट एज ए वेक्टर टू स्प्रेड द वायरस टू अदर्स। मतलब कि हर साल फ्लू का टीका लगवाना, मतलब फ्लू का वैक्सीन लगवाना, फ्लू से संक्रमित, फ्लू से इन्फेक्टेड होने की संभावना को कम करता है या दूसरों में वायरस फैलाने के लिए वेक्टर मतलब वाहक के रूप में कार्य करने का एक यह अच्छा तरीका भी है। ओके। नेक्स्ट है थर्ड नंबर सोशल डिस्टेंसिंग। पहला क्या है? मेंटेन हेल्दी हैबिट्स, मतलब कि स्वस्थ आदत बनाए रखना चाहिए बुखार को फैलने से रोकने के लिए। दूसरा गेटिंग ए फ्लू शॉट, मतलब फ्लू का टीका वैक्सीन लगवाना चाहिए। तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी का मतलब है कि ऐसा ना कि आप समाज में जाए ही नहीं, मतलब गांव या फिर मोहल्ला इस समय जाए ही नहीं, जाए, लेकिन किस कंडीशन में जाए उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग क्यों जरूरी है? तो सोशल डिस्टेंसिंग बुखार में इसके लिए जरूरी है बिकॉज वी टेंड टू कैच वायरसेस फ्रॉम अदर्स, स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल हु आर सिक एंड keeping our levels isolated when we are sick, and good way to reduce the chances of contracting or spreading illness that lead to fever। मतलब कि जब हम दूसरों से वायरस पकड़ते हैं, मतलब चूंकि हम दूसरों से वायरस पकड़ते हैं, इसीलिए बीमार लोगों से हमें दूर रहना चाहिए और बीमार होने पर खुद को भी दूसरों से अलग रखना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग में यही होता है। ठीक है। बुखार पैदा करने वाली जो बीमारियों के संक्रमण, इन्फेक्शन है या प्रसार की जो संभावनाओं है उसको कम करने के सबसे अच्छे तरीके हैं सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना। Even in cases where you are physically around others who are sick, refraining from touching them can help to reducing your chances of getting a virus। मतलब कि यहां तक कि ऐसे केस में भी जहां आप शारीरिक रूप से, मतलब फिजिकली शारीरिक रूप से बीमार लोगों के आसपास हो या उन्हें छूने से, टच करने से हमें बचना चाहिए। वायरस के संक्रमण के संभावनाओं को कम करने में इससे मदद मिलता है। ओके। कटिंग डाउन ऑन हैंड शेकिंग फॉर इंस्टेंस इज वन इफेक्टिव वे टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इलनेस या स्प्रेड ऑफ वायरसेस फ्रॉम ऑफ्टेन ट्रांसमिटेड बाय हैंड टू हैंड टचिंग। मतलब कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करेंगे तो हाथ मिलाना, तो हैंड टू हैंड जो शेकिंग है या हाथ जो मिलाना है, या हाथ मिलाने से भी हमें बुखार वगैरह में बचना चाहिए। क्यों? तो उदाहरण के लिए अगर हम बात करेंगे तो हाथ मिलाने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि वायरस के प्रसार को कम करने का एक प्रभावी तरीका है कि हमें हाथ मिलाने से भी बचना चाहिए किसी इन्फेक्शन या बुखार होने पर। ओके। क्योंकि वायरस अक्सर हाथों से हाथ, मतलब जब हम छुएंगे, टच करेंगे तो उससे एक दूसरे आदमी को फैल सकता है। तो थर्ड क्या था? सोशल डिस्टेंसिंग। फोर है वियरिंग मास्क, मतलब मास्क पहनना। मास्क क्यों पहनना? ऐसा नहीं कि कोविड हुआ है या फिर कोरोना हुआ है या फिर जब कोविड आया उसके बाद ही लोग मास्क पहनते हैं, ऐसा नहीं। मास्क पहनना चाहिए। मास्क क्यों पहनना चाहिए? तो मास्क इसके लिए पहनना चाहिए कि वियरिंग ए मास्क क्रिएट्स ए फिजिकल बैरियर दैट कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फीवर कॉजिंग वायरसेस। मतलब कि मास्क पहनने से एक शारीरिक अवरोध बनता है जो बुखार पैदा करने वाले वायरस के प्रसार को रोक सकता है। ओके। इफ यू आर सिक, ए मास्क कैन हेल्प प्रिवेंट यू फ्रॉम ट्रांसमिटेड ए वायरस टू अदर्स। मतलब कि अगर आप बीमार हैं तो मास्क आपको दूसरे को वायरस फैलाने से रोकने में मदद करता है, मतलब आपकी वायरस किसी दूसरे को नहीं हो सकता है, इसके लिए भी मास्क पहनना चाहिए। नेक्स्ट, इफ यू आर सिक, ए मास्क कैन प्रिवेंट प्रॉब्लमेटिक रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन द एयर फ्रॉम इंटरिंग योर बॉडी थ्रू योर माउथ और नोज। दूसरा, पहला तो हमें मास्क इसके लिए पहनना चाहिए कि हमारी जो इन्फेक्शन है दूसरे को न फैले। दूसरा इसके लिए कि इसी तरह अगर आपके आसपास के लोग बीमार है, कोई दूसरा आदमी आपके आसपास जो रहते हैं वह बीमार है, तो
मास्क हवा में जो मौजूद उसके जो रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं या रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आपके मुंह या नाक के जरिए आपके बॉडी में प्रवेश करने से रोक सकता है। इसके लिए भी हमें मास्क पहनना चाहिए, दूसरे का इन्फेक्शन हमें ना होगा और पहला हमारा भी दूसरे को नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाइल फीवर्स कैन अकर्स For a variety of reasons, they are often a result of cold and flu virus। मतलब वैसे तो बुखार कई कारणों से हो सकता है, बुखार होने का कोई एक दो कारण नहीं है, क्योंकि बुखार कोई बीमारी ही नहीं है। बुखार जो है यह एक सिम्टम्स है, लक्षण है। तो बुखार होने का ऐसे तो कई कारण हो सकता है, बट अक्सर यह सर्दी, जुकाम और फ्लू के वायरस के कारण होता है। और सर्दी और फ्लू के वायरस है उसको रोकने के लिए अच्छी आदतों का हमें अभ्यास करना खुद में और दूसरों में बुखार को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक हो सकता है। मींस नोइंग द सिम्टम्स ऑफ फीवर कैन हेल्प यू क्विकली डिटरमाइन व्हेन यू। ओके, तो यही था कि हम बुखार जो होता है या बुखार के लक्षण को कैसे फैलने से रोक सकते हैं, या बुखार को हम समाज में मतलब हम अपने आसपास फैलने से कैसे रोक सकते हैं। ओके, बुखार फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तो पहला, बुखार से हमेशा बचा नहीं जा सकता है, यह याद रखना है कि बुखार आपको कभी भी हो सकता है। बुखार से आप हमेशा के लिए, पूरा जिंदगी भर के लिए कुछ भी करके नहीं बच सकते हैं। बुखार से हमेशा बचा नहीं जा सकता है, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य को अगर आप बना के रखते हैं, अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने से बुखार को रोकने में आपको मदद मिल सकती है। चूंकि सर्दी, जुकाम और फ्लू बुखार के विकास में एक प्रमुख योगदान करता है, इसलिए इन वायरस से बचने का कुछ न कुछ तरीका हमें अपनाना चाहिए। ओके, क्योंकि ज्यादातर जो देखा जाता है बुखार होता है या सर्दी, जुकाम और वायरस के, सर्दी, जुकाम, फ्लू, वायरस, ये सब के वजह से ही होता है। इसके अतिरिक्त चूंकि सर्दी, जुकाम और फ्लू अत्यधिक संक्रामक होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, तुरंत एक दूसरे में फैलते हैं, और कमजोर इम्यूनिटी वाले जो लोग होते हैं उनमें यह काफी हद तक प्रभावित कर देता है। इसलिए इन वायरस के स्प्रेड को रोकने के उपाय करने से दूसरे को बुखार और सर्दी, जुकाम से जुड़ी अन्य समस्याओं से बचने में भी मदद मिल सकती है, अगर हम खुद से केयर करेंगे तो। ठीक है, बुखार से बचने या बुखार से पैदा करने वाले जो वायरस है को दूसरों तक फैलने से रोकने के लिए आप कुछ तरह के तरीके अपना सकते हैं, जैसे मेंटेन हेल्दी हैबिट्स। मेंटेन हेल्दी हैबिट्स मतलब स्वस्थ आदत हमें सबसे पहले अपने में बना के रखना है। स्वस्थ आदत बनाए रखने का मतलब है कि जब आप स्वस्थ होते हैं और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर रही होती है, तो आपको सर्दी, जुकाम और फ्लू होने की जो संभावना है यह बहुत कम होती है, जिससे बुखार हो सकता है यह संभावना भी बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए आपको भरपूर नींद लेना चाहिए। अगर आप आपका डाइट प्रॉपर है, मतलब आपका खाना पीना अच्छा है, आप प्रॉपर सो रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको बीमार होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, यह भी बेहतर हो जाएगा और अच्छे ढंग से काम करेंगे। दूसरा है कि हमें जो वैक्सीन होते हैं या वैक्सीन के टीके वगैरह, जो फ्लू शॉट्स वगैरह जिसे बोलते हैं, वो फ्लू शॉट्स के टीके, वैक्सीन, यह सब हमें टाइम पे लगवाना चाहिए। मतलब हर साल फ्लू का टीका हमें लगवाना चाहिए। फ्लू से संक्रमित होने की संभावना को यह कम करता है और दूसरों में वायरस फैलाने के लिए वाहक के रूप में कार्य करने का भी यह एक अच्छा तरीका है। तीसरा जो हमें तरीका अपनाना चाहिए वो होता है सामाजिक दूरी, मतलब सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस का मतलब है क्योंकि हम दूसरों से वायरस पकड़ते हैं, जो वायरस होते हैं एक दूसरे में फैलते हैं, तो इसके लिए हमें सामाजिक दूरी वहां पे बनाना चाहिए। इसीलिए बीमार लोगों से दूर रहना चाहिए और बीमार होने पर खुद को भी दूसरों से अलग रखना चाहिए, मतलब साथ में नहीं बैठना चाहिए एक दूसरे के साथ। ओके क्योंकि जो बुखार पैदा करने वाली बीमारियों के संक्रमण या प्रसार की जो संभावना है उसको कम करने का यह एक अच्छा तरीका होता है सोशल डिस्टेंसिंग। इसके लिए मोदी जी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स या सब कोरोना जब आया था तो उस समय सोशल डिस्टेंसिंग का नारा ज्यादा अच्छा स्लोगन दे रहे थे। और यहाँ तक कि ऐसे केसेस में जहाँ आपको बुखार है, सर्दी है, फ्लू है, जुकाम है, तो ऐसे केसेस में जहाँ आप शारीरिक रूप से बीमार लोगों के आसपास हो तो उन्हें हमें छूने से बचना चाहिए। डायरेक्ट हाथ से छूने से बचना चाहिए, ग्लोव्स वगैरह
यूज कर सकते हो, क्योंकि वायरस के संक्रमण की संभावनाओं को कम करने में इससे आपको मदद मिलेगा। उदाहरण के लिए हाथ मिलाने से हमें बचना चाहिए। मेनली जो आदमी को फीवर हुआ है, सर्दी खांसी बुखार हुआ है, उनको खुद से या जो सामने से आ रहा है उससे भी हाथ मिलाने से हमें बचना चाहिए। ओके, क्योंकि वायरस के प्रसार को कम करने का एक प्रभावी यह तरीका है, क्योंकि वायरस अक्सर हाथों से हाथ मिलाने से भी आप में फैल सकता है। फोर्थ जो है वह है वियरिंग मास्क। मास्क हमें पहनना चाहिए। मेनली जब सर्दी हुआ है, फ्लू हुआ है, जुकाम हुई है, बुखार है, तो हमें मास्क पहनना चाहिए। मास्क पहनने से हम खुद भी सेफ रहेंगे और दूसरे को भी सेफ रखेंगे। कैसे? तो इसका यह है कि मास्क पहनने से एक शारीरिक अवरोध, मतलब फिजिकल जो होती है या फिजिकल बैरियर के काम करता है, मतलब शारीरिक अवरोध बनता है जो बुखार पैदा करने वाले वायरस के प्रसार को रोक सकता है। नेक्स्ट, अगर आप बीमार है तो मास्क आपको दूसरे को वायरस फैलाने से रोकने में मदद कर सकता है। मतलब अगर आप बीमार है, आपको बुखार हुआ है, तो आपका वायरस दूसरे को ना फैले, इसके लिए आपको मास्क पहनना जरूरी है। नेक्स्ट, इसी तरह अगर आपके आसपास के कोई दूसरे लोग बीमार पड़े हैं तो मास्क हवा में मौजूद जो रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, वह रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आपके मुंह या नाक के जरिए आपके बॉडी में प्रवेश कर सकता है। उससे भी मास्क पहनने से आप सेफ हो सकते हैं, बच सकते हैं। ओके, वैसे तो बुखार कई कारणों से होता है। बुखार का सिर्फ एक दो कारण होता है, बुखार होने का बहुत सारे कारण हैं, बट अक्सर यह सर्दी, जुकाम और फ्लू के वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा। और सर्दी और फ्लू को फैलने से रोकने के लिए अच्छी आदतों का अभ्यास हमें करना चाहिए, खुद में और दूसरों में। बुखार को रोकने इसके प्रभावी तरीकों में से एक यह सब तरीका हो सकता है। फर्स्ट, मेंटेन हेल्दी हैबिट्स। सेकंड, गेटिंग ए फ्लू शॉट। थर्ड, सोशल डिस्टेंसिंग। एंड फोर्थ, वियरिंग मास्क। ओके, आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।